मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो भाई साहब, आपसे बात कर रही हूँ। ये आदत बन गई है मेरी। जब से मैं बीवी और माँ के चक्कर में पड़ा हूँ ना, मैं इग्नोर करता हूँ अब हर लड़की को, क्योंकि मुझे मालूम है किसी एक की सुनो ना बवाल होता है। इसलिए मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आप पूछो, आप क्या पूछ रहे हो? देश में सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है इस वक्त का कि बीवी का पहले बात सुने या माँ की पहले बात सुने। आपको क्या लगता है? माँ की सुननी चाहिए, ऑफ कोर्स माँ की सुननी चाहिए। अपने बेटे की माँ की सुनिए आप। नहीं सुनी तो फिर तो एक शादीशुदा आदमी से मैं ये पूछना चाहूंगी, जिसके घर में माँ भी है और बीवी भी है, घर का कैसा माहौल रहता है? शांत। जब मैं ऑफिस से घर पहुंचता हूँ बिल्कुल शांत, क्योंकि उस पर लड़ाई हो चुकी हुई होती है। बिल्कुल बिल्कुल शांत। इस चक्कर में ना एक दवाई आती है आयोडेक्स, मुझे लगता है उसके दाम ना बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि सूजन दिख जाती है मुझे चेहरों पर। मम्मी को देखता हूँ, इतना हो रहा है मम्मी का, इतना। ये तो फिर बर्दाश्त करता हूँ, मैं सोचता हूँ अब वहां कितना हो रहा होगा। इतने इतने मुंह सूजे हुए देखते हैं हम रोज। काफी डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ता है। पूरी फैमिली को। एक दिन तो मैडम हद हो गई थी, एक दिन तो हद हो गई थी। मेरी वाइफ और मेरी माँ की लड़ाई हो गई, तो मैं पहले तो बर्दाश्त करता हूँ। एक दिन मैं जब बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अपने पापा को बता दिया। उस दिन मेरे पापा ने, उस दिन जब मैंने बताया पापा को कि पापा मम्मी और ये मेरी वाइफ लड़ रहे हैं, उस दिन मेरे पापा ने ऐसे हाथ उठा के और बोले लड़ने दे। सबसे सही सोल्यूशन है। सबसे सही सोल्यूशन है। अक्सर माँ और जो बीवी की लड़ाइयाँ होती हैं उसमें लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप अलग रह लो, लड़ाइयाँ थोड़ी कम हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? हाँ, अलग रहने से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और बड़ा सुकून से हूं मैं आज। मैं अलग रहता हूँ और मम्मी और वाइफ वहीं है घर पे। आप अलग रह रहे हो? मैं अलग रहता हूँ। ये जो माँ और बीवी की बीच में लड़ाइयाँ होती है, तो आपको समाज में शक्ल भी दिखानी है, समाज को फेस भी करना है, तो कैसे उस चीज को फेस करते हो आप? करते हैं, फेस तो करते हैं। और आपने सही कहा, समाज को शक्ल भी दिखानी है। अब पूरी रात जंग हो के चुकी है, चीखें चिल्लाटें। सुबह निकलता हूँ तो सामने जैसे कोई मिल गया पड़ोसी, क्या हुआ रात में, तो बताना पड़ता है उनको कि पेट में बहुत दर्द था, वो तकलीफें चीखों की थी, तकलीफों की चीखें थी। बहुत से बहाने लगाने आते हैं। मतलब पहले कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे इस तरह के बहाने लगाएंगे, लेकिन निकलना तो पड़ेगा ना। तो इस तरह मैं थोड़ा सा हैंडल करता हूँ सिचुएशन को, कि रात को आया हुआ था, उसकी कुछ तकलीफ हो गई थी, वो चिल्ला रहा था। होती हैं सिचुएशंस, तो आती हैं ऐसी। तो रोज रात को कोई आ रहा है? रोज रात को कोई आता है। अब हम यही कहते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ रहते हैं जो बाहर नहीं आते, बस वो चीखते हैं रात में। वो मतलब वो एक्सपर्ट है चीखने में, तो उनका नाम लगा देते हैं। एक ये समझ, आप माइंड मत करना। जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व भी करना चाह रहा हूँ ना, जैसे चलो बात गई, कोई बात नहीं है, माँ के पास गया, मम्मी हो गया, नहीं तू वहीं चला जाओ, उसी का हो जा। वहाँ जाओ बीवी के पास, तुम ठीक हो, नहीं तुम वहीं जाओ, उसी के हो जाओ। क्या करें हम, क्या करें? ऐसे खींचने का आधा आधा करके क्या करें, बताइए आप। कोई दोस्त नहीं आता सपोर्ट में? एक दिन तो बहुत परेशान हो गया मैं मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, मैंने कहा आ जा यार, यहाँ झगड़ा हो रहा है। कह रहा अभी नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मम्मी और वाइफ का झगड़ा चल रहा है। वो कहने लगा तू आ जा। मैंने कहा मैं भी नहीं आ सकता। यूनिवर्सल प्रॉब्लम, यूनिवर्सल है, ऐसी घूम रही है हर जगह जो घूम रही है। ये सदियों से चली आ रही है। सदी प्राचीन है, ये प्राचीन। कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, घर में घुटन सी होने लग गई है? देखो, बर्दाश्त की तो एक हद तो होती है। मैं बर्दाश्त करे जा रहा हूँ। एक दिन बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मेरा हाथ उठ गया, मेरा दूसरा भी हाथ उठ गया। मैंने दोनों जोड़ लिए। मैंने कहा उनकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। दोनों को बोल दिया एक दूसरे से। मैं कहा स्यापा खत्म कर दो यार प्लीज। आई एम सॉरी यार, आई एम फीलिंग सॉरी। आपको नहीं लगता कि सास को ज्यादा समझना चाहिए सास और बहू की लड़ाई में? क्योंकि बहू तो नई आई है, अपना घर छोड़ के आई है, नए परिवार में आई है, एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको ये अपनी माँ को समझाना चाहिए। यही चीज समझाते थे मेरे पापा मेरी दादी को। लेकिन मजाल है अगर एक बात भी समझ में आ जाए।
मैं कह रहा हूँ ना, आप वो साइकिल है ना, ऐसे घूम रही है साइकिल, वो घूम के आता है सामने। मैं ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि माँ और बीवी के बीच में आप किसको चुनोगे? वो सवाल है। माँ जिसने जन्म दिया, माँ जिसने चलना सिखाया, माँ जिसने आगे बढ़ाया, माँ जिसने पढ़ाया लिखाया, तो ऑब्वियसली मजबूरी में वाइफ को ही चुनना पड़ेगा।